प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मेरे परम प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में कहा गया है कि माघ का महीना वह पावन समय होता है जब देवता भी स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर गंगा यमुना के पवित्र जल में निवास करते हैं। आज मैं आपके लिए माघ पूर्णिमा की एक ऐसी दुर्लभ और रोंगटे खड़े कर देने वाली सत्य कथा लेकर आया हूं, जो यह साबित करती है कि अगर एक मां की भक्ति सच्ची हो तो विधि के विधान को भी बदला जा सकता है। यह कहानी केवल एक चमत्कार की नहीं, बल्कि उस संकल्प की है जिसने मृत्यु के देवता यमराज के हाथों से भी अपने पुत्र के प्राण वापस छीन लिए। यह गाथा उस विश्वास की है जो सूखी हुई गोद को भी हरा भरा कर सकती है। अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट है या संतान सुख की कामना है तो इस कथा को बीच में छोड़ने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आज की यह कथा आपके सोए हुए भाग्य को जगाने की शक्ति रखती है। तो चलिए अपने पापों का नाश करने और प्रभु का आशीर्वाद पाने के लिए वीडियो को अभी लाइक कर दें और कमेंट में पूरी श्रद्धा से लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत समय पहले की बात है। हमारे चंपापुर में एक बड़े ही प्रतापी राजा राज्य करते थे। राजा का नाम था अभय सिंह। राजा अभय सिंह का नाम सुनते ही प्रजा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। वह जितने वीर थे उतने ही दयालु और धर्म को मानने वाले थे। उनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे, यानी किसी को किसी से कोई बैर नहीं था। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। प्रजा बहुत ही खुशहाल थी। राजा अभय सिंह की धर्मपत्नी थी रानी सुमित्रा। रानी सुमित्रा साक्षात देवी लक्ष्मी का स्वरूप लगती थी। उनका मन भी बहुत कोमल था। वह रोज पूजा पाठ करती, दान पुण्य करती थी और गरीबों की मदद करती थी। देखने को लगता कि इस राजा और रानी के पास दुनिया भर की हर खुशी है। इनके जीवन में तो कोई दुख का नामो निशान ही नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे दर्शकों कहते हैं ना कि दिया सब जगह उजाला देता है, लेकिन उसके नीचे ही सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। बाहर से खुश दिखने वाले राजा अभय सिंह और रानी सुमित्रा के दिल में एक बहुत ही बड़ा गहरा घाव था। एक ऐसा दुख जो उन्हें दिन रात सताता रहता था। वह दुख था संतान ना होने का। महल बहुत विशाल था। दीवारों पर सोने चांदी की नक्काशी थी, लेकिन उस महल में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजती थी। रानी सुमित्रा जब भी अपने महल के झरोखे से बाहर देखती और किसी गरीब मां को अपने बच्चे को गोद में खिलाते हुए देखती तो उनकी आंखों से आंसू झलक पड़ते। उन्हें लगता कि यह राजपाट या हीरा मोती सब बेकार है, मगर मुझे मां कहने वाला ही कोई नहीं है। राजा अभय सिंह भी जब सभा में बैठते तो उनकी नजर सिंहासन के पास खाली जगह पर जाती। वह सोचते कि मेरे बाद इस सिंहासन पर कौन बैठेगा, मेरा नाम आगे कौन बढ़ाएगा। धीरे धीरे यह चिंता राजा और रानी को अंदर ही अंदर खाने लगी। जो महल कभी खुशियों से भरा रहता, अब वहां एक अजीब सी खामोशी छाने लगी। मेरे प्यारे भक्तगणों, संतान का सुख ना होना क्या होता है, यह वही समझ सकता है जिस पर यह बीतती है। रानी सुमित्रा ने कितने व्रत किए, कितने ही तीर्थ स्थल किए, साधु संतों की सेवा की, लेकिन उनकी गोद सुनी की सुनी ही रही। कई साल ऐसे ही बीत गए। जवानी ढलने लगी और उम्मीद की किरण भी धुंधली पड़ने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भगवान अपनी कृपा का एक नया दरवाजा खोल देते हैं। राजा और रानी के भाग्य में भी कुछ ऐसा ही लिखा था। बस जरूरत थी तो बस एक सच्चे विश्वास की, और वह विश्वास कैसे जागृत हुआ ये हम सब आगे जानेंगे। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया, राजा और रानी का जीवन महलों में होकर भी वीरान था। एक दिन की बात है, रानी सुमित्रा अपने कक्ष में बैठी रो रही थी। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। राजा अपनी पत्नी को इस तरह रोता हुआ देखकर बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने अपनी पत्नी के पास बैठकर बड़े प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा, महारानी धैर्य रखो, ईश्वर की लीला वही जानता है। हम मनुष्य के हाथों में तो सिर्फ कर्म करना ही रखा है। रानी सुमित्रा ने भीगी पलकों से राजा की ओर देखा और रोते हुए बोली, महाराज, अब और धैर्य नहीं रखा जाता। ये सूनापन मुझे काटता है। मुझे लगता है कि हमारे पिछले जन्मों का कोई पाप हमारे आड़े आ रहा है। आप ही बताइए, हम क्या करें? क्या यह मेरा जीवन बिना संतान के ही बीत जाएगा?
रानी की यह पीड़ा सुनकर राजा अभय सिंह ने एक बड़ा ही कठोर निर्णय लिया। उन्होंने कहा, रानी, तुम ठीक कहती हो। महलों की सुख सुविधाओं में रहकर शायद हमें ईश्वर की वह कृपा ना मिले। चलो हम वन की ओर चलते हैं। सुना है कि जंगल में बड़े बड़े तपस्वी और साधु संत रहते हैं। क्या पता किसी सिद्ध महात्मा के आशीर्वाद से हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए। राजा की यह बात सुनकर रानी के मन में एक नई उम्मीद की किरण जाग उठी। अगले ही दिन राजा अभय सिंह और रानी सुमित्रा ने अपने राजसी वस्त्रों का त्याग तो नहीं किया, लेकिन मन से सारे सुखों का मोह छोड़ दिया। उन्होंने अपने मंत्रियों को राज्य का भार सौंपा और एक साधारण रथ में बैठकर वन की ओर चल पड़े। यह यात्रा आसान नहीं थी। जो पांव कभी मखमल के गद्दे पर चलते थे, आज वे उबड़ खाबड़ रास्ते से होकर गुजर रहे थे। लेकिन मन में संतान प्राप्ति की जो आस थी, उन्हें थकने नहीं दे रही थी। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे। वहां का वातावरण बड़ा ही दिव्य था। पक्षियों की चहचहाट और दूर से आती हुई वेदों की ध्वनि मन को शांति दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात बैकुंठ धरती पर उतर आया हो। वहां एक आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम किसी और का नहीं बल्कि महान तपस्वी आर्षि भारद्वाज का था। आर्षि भारद्वाज अपनी तपस्या के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। मेरे प्यारे भक्तगणों, संतों का दर्शन ही अपने आप में एक आधा तीर्थ होता है। राजा और रानी ने देखा कि एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक महात्मा समाधि में लीन बैठे हैं। उनके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था। उनके पास शेर और गाय एक साथ बैठे थे, मानो उनकी तपस्या के प्रभाव से वहां कोई बैर भाव ही ना हो। राजा और रानी ने दूर से ही रथ को रोक दिया और नंगे पांव उस महात्मा की ओर बढ़े। उनके पास जाकर राजा और रानी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर वहीं खड़े हो गए। वे तब तक खड़े रहे जब तक आर्षि का ध्यान नहीं टूटा। कुछ समय बाद जब आर्षि ने अपनी आंखें खोली तो उनके सामने राजा और रानी खड़े थे। एक राजा को इस तरह वन में आया देख ऋषि मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में बड़ी करुणा थी और ऋषि ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और बड़ी ही सौम्य वाणी से पूछा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम तो चक्रवर्ती सम्राट अभय सिंह हो ना। तुम्हारे राज्य में तो सब कुशल मंगल है, प्रजा सुखी है। फिर भी आज इस घने जंगल में अपनी पत्नी के साथ इस तरह व्याकुल होकर आने का क्या प्रयोजन है? तुम्हारे चेहरे की यह उदासी बता रही है कि तुम्हारे हृदय में कोई बहुत ही गहरा दुख छिपा हुआ है। आर्षि के ये वचन सुनते ही रानी सुमित्रा का सब्र का बाण टूट गया। वह हर्षि के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हे मुनिवर, आप तो अंतर्यामी हैं। आप सब जानते हैं, मेरे पास धन है, दौलत है, राज्य है, लेकिन हमारे घर का दीपक जलाने वाला कोई नहीं है। मेरी गोद सुनिए। आर्षिवर लोग मुझे बांझ कहकर ताना मारते हैं। अब यह दुख सहा नहीं जाता। कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए, नहीं मैं तो अपने प्राण त्याग दूंगी। रानी की यह दशा देखकर और उनकी करुण पुकार सुनकर वहां का वातावरण भी गमगीन हो गया। आर्षि भारद्वाज ने अपनी दिव्य दृष्टि से राजा और रानी के भूत और भविष्य को देखा। उन्होंने कुछ देर आंखें बंद की और फिर गंभीर होकर बोले, राजन, देवी, शांत हो जाइए। विधाता के लेख को मिटाना आसान नहीं होता, लेकिन सच्ची भक्ति और तपस्या से लकीरें भी बदल जाती हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। आर्षि ने राजा और रानी को जो उपाय बताया वह बहुत ही विशेष था, लेकिन आर्षि ने क्या कहा और क्या उस उपाय से उनकी सुनी गोद भर पाएगी, ये सब हम आगे जानेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो तो कथा को सुनते सुनते ही मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहे। अब आगे राशि ने कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख तो है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी बाधा भी है। यह सुनकर राजा और रानी दोनों चौंक गए। एक तरफ खुशी थी कि पुत्र योग है और दूसरी तरफ डर था कि वह बाधा क्या है। आर्षि ने आगे कहा, तुम्हें भगवान विष्णु की शरण में जाना होगा। वही पालनहार हैं और वही तुम्हारी खाली झोली भी भर सकते हैं। मेरे प्यारे भक्तगणों, आर्षि भारद्वाज की बात सुनकर रानी सुमित्रा ने हाथ जोड़कर कांपती हुई आवाज में पूछा, आर्षिवर, कैसी बाधा? क्या मेरे भाग्य में मां बनना नहीं लिखा? अगर कोई दोष है तो उसका निवारण भी तो होगा। आप तो सामर्थ्य हैं, दया करके हमें वो मार्ग बताइए जिससे हमारे आंगन में भी फूल खिल सके, चाहे कितनी भी कठिन तपस्या क्यों ना करनी पड़े।
मैं और महाराज पीछे नहीं हटेंगे। आशी भारद्वाज उनकी निष्ठा और तड़प को देख रहे थे। उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा जल लिया और मंत्र पढ़कर राजा और रानी पर छिड़का। फिर उन्होंने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, राजन देवी, भगवान विष्णु ही सृष्टि के पालनहार हैं। उनकी इच्छा के बिना कोई भी पत्ता नहीं हिलता। तुम्हारे पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के कारण संतान सुख में विलंब है, लेकिन अगर तुम दोनों सच्चे मन से श्री हरि नारायण की शरण में जाओ तो तुम्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। आर्षि ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक यज्ञ कराने का सुझाव देता हूं। अपने राज्य वापस जाओ और पूर्ण विधि विधान से पुत्र कामेष्ठ यज्ञ करवाओ। ब्राह्मणों को दान दो, गरीबों को भोजन करवाओ और नित्य भगवान विष्णु के ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करो। भगवान की कृपा हुई तो बहुत जल्द ही तुम्हारी गोद भरेगी। आशी ने उन्हें मंत्रों से पड़ा हुआ एक फल दिया और कहा, इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करना। आशी के वचनों ने राजा और रानी के मुरझाए हुए चेहरों पर फिर से रौनक ला दी। उन्हें लगा जैसे अंधेरे में किसी ने दीपक जला दिया हो। उन्होंने आशी के चरण स्पर्श किए और उनका आशीर्वाद लिया और जय श्री हरि का उद्घोष करते हुए अपने राज्य वापस लौट पड़े। मेरे प्यारे दर्शकों, जब इंसान के मन में विश्वास होता है तो उसका चेहरा भी बदल जाता है। जब राजा रानी वन में गए थे तो एकदम भारी थे, मन उदास था, लेकिन अब वे वापस लौट रहे थे तो उनके रथ के पहिए मानो हवा से बातें कर रहे थे। महल में पहुंचते ही राजा ने आर्षि के आदेशानुसार यज्ञ की तैयारियां शुरू कर दी। पूरे राज्य में खबर फैल गई कि राजा और रानी एक विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। प्रजा भी अपने राजा रानी से बहुत प्यार करती थी, इसलिए हर घर में, हर मंदिर में राजा के लिए प्रार्थनाएं होने लगी। हे प्रभु, हमारे राजा की झोली भर दो, यही पुकार हर तरफ गूंजने लगी। यज्ञ शुरू हुआ। पवित्र अग्नि में आहुतियां दी गई। वेद मंत्रों की ध्वनि से पूरा आकाश गूंज उठा। रानी सुमित्रा ने पूरे भक्तिभाव से भूखे प्यासे रहकर उस यज्ञ को पूर्ण किया और आर्षि का दिया हुआ फल प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। और फिर वह शुभ घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार बरसों से था। समय का चक्र घूमा और रानी सुमित्रा गर्भवती हुई। यह सुनते ही राजा अभय सिंह की खुशी का ठिकाना न रहा। महल में उत्सव का माहौल हो गया। रानी और दासियों ने मंगल गीत गाने शुरू कर दिए। राजा इतने खुश हुए कि उन्होंने अपना खजाना खोल दिया और गरीबों में इतना धन लुटाया कि राज्य में कोई भी दरिद्र नहीं बचा। 9 महीने पूरे होने पर एक सुहावनी सुबह, जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ रही थी, राजमहल में एक नन्हे बालक की किलकारी गूंज उठी। वह आवाज राजा और रानी के लिए किसी वीणा के संगीत से कम नहीं थी। दासियों ने दौड़ते हुए राजा को खबर दी, महाराज बधाई हो, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। राजा अभय सिंह नंगे पांव हुई रानी की ओर दौड़े। जब उन्होंने उस फूल से कोमल बच्चे को देखा तो उनकी आंखों से झरझर आंसू बह निकले। ये आंसू दुख के नहीं, परम आनंद के थे। बच्चे का मुख चंद्रमा जैसा सुंदर था। उसकी आंखें कमल जैसे बड़ी बड़ी थी। ऐसा लगता था साक्षात भगवान विष्णु ने ही बाल रूप में उनके घर में अवतार लिया हो। पूरे नगर को सजाया गया, घी के दिए जलाए गए, ढोल नगाड़े बजने लगे, लोग नाचने गाने लगे। हर कोई कह रहा था, भगवान ने सुन ली, हमारे राजा का वंश चल पड़ा। राजा ने अपने पुत्र को गोद में उठाया और उसे चूमते हुए कहा, मेरे लाल, तुम मेरे जीवन का प्रकाश हो। लेकिन मेरे प्यारे भक्तगणों, उस खुशी के शोर में कोई यह नहीं जानता था कि नियति ने क्या खेल रच रखा है। आशी की वह बात कि एक बाधा है, अभी भी भविष्य के गर्भ में छुपी हुई है। अभी तो सब खुश थे, लेकिन आने वाला कल क्या रंग दिखाने वाला था, इससे सब अनजान थे। उस बालक का नामकरण संस्कार हुआ। बड़े बड़े ज्योतिषी बुलाए गए। जब ज्योतिषियों ने बालक की कुंडली देखी तो उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। वे एक दूसरे को देखने लगे। राजा ने यह भांप लिया। उन्होंने पूछा, पंडित जी, आप रुक क्यों गए? क्या बात है? मेरे पुत्र का भविष्य कैसा है? दर्शक मित्रों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान विष्णु की लीला पर विश्वास करते हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की कथा आपसे छूट ना जाए, और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। राजा अभय सिंह के बार बार पूछने पर राजपुरोहित ने भारी मन से अपनी पोथी बंद की।
और राजा की आंखों में देखते हुए बोले, महाराज, आप वीर हैं, ज्ञानी हैं, इसलिए सत्य सुनने का साहस रखें। ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं कि यह बालक बहुत ही गुणी होगा, तेजस्वी होगा और इसका यश चारों दिशाओं में फैलेगा। लेकिन पुरोहित जी इतना कहकर चुप हो गए। महल में सन्नाटा पसर गया। रानी सुमित्रा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने आगे बढ़कर पूछा, लेकिन क्या पंडित जी रुक क्यों गए? क्या मेरे लाल पर कोई संकट आया है? तब मुख्य ज्योतिषी ने कांपते हुए स्वर में वह बात कही जिसने राजा और रानी के पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने कहा, महाराज, विधाता के लेख को कोई नहीं मिटा सकता। यह बालक अल्पायु है। इस बालक की जीवन रेखा बहुत छोटी है। इसका सुख आपको केवल 5 वर्ष तक ही मिलेगा। 5वें वर्ष की समाप्ति पर यमराज के दूत इसे अपने साथ ले जाएंगे। यह सुनते ही रानी सुमित्रा हे राम कहकर वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। राजा अभय सिंह, जो बड़े बड़े युद्धों में भी नहीं घबराते थे, आज एक बेबस पिता की तरह सिंहासन पर बैठ गए। महल की खुशियों पर पल भर में मातम छा गया। जो ढोल नगाड़े बज रहे थे वो बंद हो गए। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। राजा ने ज्योतिषियों के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोले, हे ब्राह्मण देवताओं, कोई तो उपाय होगा, कोई तो यज्ञ होगा, कोई तो पूजा होगी जिससे मेरे पुत्र की आयु बढ़ जाए। मैं अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हूं। बस मेरे बेटे की जीवन रेखा बढ़ा दीजिए। ज्योतिषियों ने दुख के साथ सिर झुका लिया और कहा, राजन, मृत्यु ध्रुव सत्य है। ब्रह्मा जी की लिखी लकीर को मिटाना हमारे बस में नहीं है। अब तो केवल श्री हरि विष्णु ही कोई चमत्कार करें तो करें, अन्यथा कोई इसका उपाय नहीं है। रानी सुमित्रा जब होश में आई तो उन्होंने अपने नवजात शिशु को छाती से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। वह बच्चे को इतना कसक कर पकड़ी थी कि मानो यमराज अभी उससे छीनने ही आ रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे दर्शकों, समय को कौन जानता है। राजा और रानी ने पत्थर दिल करके यह स्वीकार कर लिया कि जो भगवान की मर्जी होगी वही होगा। उन्होंने सोचा कि हमारे पास इस बच्चे के साथ केवल 5 साल ही हैं, तो क्यों ना इन 5 सालों में हम इसे इतना प्यार दें, इतना स्नेह दें कि यह जीवन भर का सुख हमें दे जाए। समय धीरे धीरे बीतने लगा। वह राजकुमार, जिसका नाम प्रताप सिंह रखा गया था, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। वह बालक इतना अद्भुत था कि जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। अभी वह घुटनों के बल चलना सीखा ही था कि उसकी तोतली बोली ने सबका मन मोह लिया। जब मां कहकर पुकारता तो रानी सुमित्रा अपना सारा दुख भूल जाती। लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा हो रहा था, राजा और रानी के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। हर गुजरता दिन उन्हें उस काली तारीख के करीब ले जा रहा था। जब राजकुमार का 1 साल हुआ तो उत्सव मनाया गया, लेकिन राजा की आंखों में नमी थी। जब वह 2 साल का हुआ तो रानी ने उसे नजर न लग जाए, इसलिए काजल का टीका लगाकर ही रखती थी। राजकुमार प्रताप सिंह आम बच्चों की जैसा नहीं था। 3 साल की उम्र में ही उसकी रुचि भगवान की भक्ति में लगने लगी थी। वह जब भी मंदिर की घंटी बजते सुनता तो अपने छोटे छोटे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता। उसे देखकर ऐसा लगता मानो वह पिछले जन्म का कोई सिद्ध योगी हो जो थोड़े समय के लिए धरती पर आया है। राजा उसे देखते और सोचते हैं, ईश्वर, इतने होनहार बालक को तुम कैसे छीन सकते हो। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। अब 5वां साल शुरू हो चुका था। यह साल राजा और रानी के लिए कांटों पर चलने जैसा था। वे एक पल के लिए राजकुमार को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। रात को रानी सोती नहीं थी, बस अपने बेटे के सीने पर हाथ रखकर उसकी धड़कन महसूस करती रहती थी। वह डरती थी कि कहीं नींद में यमराज आ ना जाए, और आखिरकार वह अशुभ घड़ी आ ही गई। राजकुमार के 5वें जन्मदिन पर अब कुछ ही दिन बाकी थे। महल के जन्मदिन की तैयारियां चल रही थी, लेकिन उदासी के साथ राजा अभय सिंह ने मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने सुना है कि आपके दर में कोई खाली नहीं लौटता। क्या एक पिता की झोली खाली रह जाएगी? मेरे प्यारे भक्तगणों कहते हैं कि होनी होकर रहती है। 5वां जन्मदिन आया। सुबह राजकुमार ने स्नान किया, नए वस्त्र पहने और अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। रानी ने उसकी बलाएं ली और बहुत सारा दान पुण्य किया। दिन भर सब ठीक रहा। राजकुमार बहुत खुश था, खेल रहा था, हंस रहा था।
उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। शाम हुई, सूरज ढलने लगा। तभी अचानक खेल खेल में राजकुमार प्रताप सिंह जमीन पर गिर पड़ा। दासियां दौड़ी, राजकुमार राजकुमार। लेकिन राजकुमार ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका शरीर तपने लगा। राजा और रानी भागे भागे आए। राज वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने राजकुमार की नाड़ी देखी और उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने राजा की ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया। क्या यही था वह पल जिसका डर था? क्या आरशी की भविष्यवाणी सच होने वाली थी? मेरे प्यारे दोस्तों, एक मां के सामने उसके जिगर के टुकड़े के प्राण निकलना कितना कष्टदायी होता है, यह सोचकर ही रूह कांप जाती है। लेकिन क्या भगवान विष्णु अपने भक्त की लाज नहीं रखेंगे? क्या माघ पूर्णिमा का व्रत जो रानी ने सोचा था कोई चमत्कार दिखाएगा? मेरे प्यारे भक्तगणों, मन को बड़ा कड़ा करके मैं अब आगे की कथा सुना रहा हूं। जैसे कि राज वैद्य ने सिर हिलाकर संकेत दिया था, वही अनर्थ हो गया था। राजा अभय सिंह और रानी सुमित्रा जिस अनहोनी से पिछले 5 सालों से भाग रहे थे, वह अनहोनी काल बनकर उनके सामने खड़ी थी। राजकुमार प्रताप सिंह, जो अभी कुछ पल पहले हंस खेल रहा था, उसका कोमल शरीर अब शांत पड़ा था। उसकी सांसें थम चुकी थीं। वह नन्हे हाथ जो राजा की उंगली पकड़ते थे, अब बेजान होकर लटके थे। वैद्यराज ने भारी गले से कहा, महाराज, अनर्थ हो गया। राजकुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। यमराज अपना काम कर गए। यह शब्द सुनते ही रानी सुमित्रा के मुख से एक ऐसी चीख निकली जिससे महल की दीवारें भी कांप उठीं। वह पछाड़ खाकर अपने बेटे के मृत शरीर पर गिर पड़ी। वह उसे झंझोरने लगी। उठो बेटा प्रताप, उठो, देखो मां बुला रही है। आज तो तुम्हारा जन्मदिन है, ऐसे कौन सोता है? तुम अपनी आंखें खोलो मेरे लाल। लेकिन वह तो गहरी नींद में जा चुका था, ऐसी नींद जिससे कोई नहीं जगा सकता। राजा अभय सिंह, जो दुनिया के लिए एक वज्र के समान कठोर शासक थे, आज एक टूटे हुए कांच की तरह बिखर गए। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और आकाश की ओर देखकर जोर से चिल्लाए, हे नारायण, ये कैसा न्याय है तेरा? दिया भी तो 5 साल के लिए। इससे अच्छा तो निसंतान ही रखता। कम से कम यह दुख तो ना झेलना पड़ता हमें। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। जिस घर में मंगल गीत गाए गए थे, वहां अब रोने पीटने की आवाज आने लगी। जिसने भी यह खबर सुनी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। लोग कहने लगे, हाय विधाता भी कितना कठोर है। इतने सुंदर बालक को निगलते हुए उसे दया तक नहीं आई। धीरे धीरे रात गहराने लगी। राज पुरोहित और मंत्री राजा के पास आए और दबे स्वर में बोले, महाराज, धैर्य धारण करें। जो होना था वह हो गया। अब हमें राजकुमार का अंतिम संस्कार करना चाहिए। मोह का त्याग करें और विधि विधान के साथ हमें अंतिम संस्कार करना चाहिए। अंतिम संस्कार की बात सुनते ही रानी सुमित्रा ने एक शेरनी की तरह दहाड़ लगाई। उन्होंने अपने बेटे के शव को अपनी गोद में कसकर पकड़ लिया और तलवार की तरह तीखी आवाज में बोली, खबरदार, अगर किसी ने मेरे बेटे को हाथ भी लगाया, मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। ये मरा नहीं है, ये तो बस सो रहा है। मेरा दिल कहता है कि यह वापस आएगा। लोग रानी को समझाने लगे, महारानी, यह शरीर नश्वर है, आत्मा जा चुकी है। अब इस मिट्टी को रोकने का कोई लाभ नहीं है। इसे पंच तत्व में विलीन होने दीजिए। लेकिन रानी सुमित्रा का रूप आज चंडी जैसा हो गया था। उनकी आंखों से आंसू तो थे, लेकिन साथ ही एक अजीब सी जिद भी थी। वह बोली, नहीं, मैंने ऋषि के कहने पर यज्ञ किया था, भगवान विष्णु की आराधना की थी। भगवान मुझे आधा अधूरा वरदान नहीं दे सकते। अगर उन्होंने पुत्र दिया है तो उसे जीवन भी देना होगा। राजा अभय सिंह ने रानी को समझाते हुए कहा, सुमित्रा, पागल मत बनो। यमराज के पास गए प्राण कभी वापस नहीं आते। यह प्रकृति का नियम है। मेरे साथ चलो और इसे विदा करो। रानी ने राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, आप पिता हैं, लेकिन मैं मां हूं। मैंने इसे 9 महीने अपनी कोख में पाला है। मैं यमराज से लड़ जाऊंगी, लेकिन अपने बेटे को नहीं ले जाने दूंगी। मुझे याद है, मेरी दादी कहती थी कि सती सावित्री अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई थी, तो क्या मैं एक मां अपने बेटे के प्राण नहीं ला सकती? रानी की यह बातें लोगों को पागलपन लग रही थी। सबको लगता था कि पुत्र के वियोग में रानी का मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ गया है। लेकिन प्यारे दर्शकों, यह पागलपन नहीं, यह एक मां का अटूट विश्वास था।
और जहां विश्वास होता है वहीं चमत्कार की गुंजाइश होती है। रानी ने घोषणा कर दी, मैं अपने पुत्र के शरीर को तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक उसके प्राण वापस नहीं आ जाते, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। वहां उपस्थित सभी लोग सन्न रह गए। शव को रखे हुए समय बीतता जा रहा था। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद या अगले दिन तक अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए, नहीं तो शरीर खराब होने लगता है। लेकिन रानी हिलने को तो तैयार ही नहीं थी। तभी भीड़ में से एक वृद्ध दासी आगे आई। उसने रानी के कान में कुछ कहा। उसने याद दिलाया कि महारानी, कल से माघ का महीना शुरू हो रहा है। कहते हैं माघ मास में त्रिवेणी संगम पर देवताओं का वास होता है और भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं। क्या पता माघ का कोई पुण्य आपके काम आ जाए। यह सुनते ही रानी की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने तय कर लिया कि वह माघ मास के व्रत रखेंगी और भगवान विष्णु को मजबूर कर देंगी कि वे उसके पुत्र को लौटाएं। लेकिन एक मृत बालक के शरीर को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा, और यमराज जो प्राण ले जा चुके हैं वे भला वापस क्यों आएंगे। मेरे प्यारे भक्तगणों, यहां से शुरू होता है एक मां का संघर्ष, एक ऐसा संघर्ष जो धरती और आकाश को हिला देने वाला था। रानी सुमित्रा अब क्या करेंगी, वह कैसे तपस्या करेंगी, यह देखना बहुत ही दिलचस्प था। मेरे प्यारे भक्तगणों और माताओं बहनों, अब हम कथा के उस पड़ाव पर हैं जहां विज्ञान भी हार जाता है और विश्वास की लड़ाई शुरू होती है। जैसा कि आपने देखा कि रानी सुमित्रा ने अपने मृत पुत्र के शरीर को छोड़ने से साफ मना कर दिया। महल में सन्नाटा था, लेकिन रानी के मन में एक तूफान चल रहा था। राजा अभय सिंह ने रानी की आंखों में देखा। उन आंखों में पागलपन नहीं बल्कि सती का तेज था। राजा समझ गए कि अगर आज उन्होंने रानी को रोका तो वह अपने प्राण त्याग देंगी। राजा ने भारी मन से राजवैद्य और मंत्रियों को आदेश दिया, अगर महारानी चाहती हैं कि अंतिम संस्कार ना हो तो ना हो, लेकिन इस कोमल शरीर को सड़ने से कैसे बचाया जाए। तब राज्य के सबसे पुराने और ज्ञानी वैद्य आगे आए। उन्होंने कहा, महाराज, शास्त्रों में और आयुर्वेद में एक उपाय है, तेल द्रोणी। हम राजकुमार के शरीर को विशेष औषधियों वाले तेल के कुंड में डुबो कर रखेंगे। यह तेल शरीर को खराब नहीं होने देगा। लेकिन वैद्य ने रुकते हुए रानी की ओर देखा। लेकिन यह केवल शरीर को बचा सकता है, प्राणों को नहीं। प्राण तो भगवान के हाथ में है। रानी सुमित्रा ने तुरंत अपनी सहमति दे दी। एक बड़े से पात्र में सुगंधित और औषधीय तेल भरा गया और बड़े ही कठोर मन से उस फूल से राजकुमार को उस तेल में लिटा दिया गया। सोचिए, उस मां के दिल पर क्या गुजरी होगी जो अपने बेटे को फूल की सेज पर सुलाती थी, लेकिन आज उसे उस तेल के कुंड में पड़ा देख रही थी। वह निर्जीव शरीर वहां तैर रहा था, मानो अभी गहरी नींद से जाग जाएगा। रानी सुमित्रा ने उस कुंड के पास ही अपना आसन जमा लिया। उन्होंने राजा और प्रजा के सामने एक भीषण प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा, कल से पवित्र माघ मास का आरंभ हो रहा है। मैं पूरे 1 महीने तक अन्न का दाना ग्रहण नहीं करूंगी, केवल चरणामृत लूंगी। मैं रोज ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्य जगने से पहले ठंडे जल से स्नान करूंगी और भगवान विष्णु की आराधना करूंगी। अगर माघ पूर्णिमा तक मेरे प्रभु ने मेरे बेटे को नहीं लौटाया तो मैं इसी तेल द्रोणी में अपना प्राण त्याग दूंगी। मेरे प्यारे दर्शकों, रानी का संकल्प सुनकर देवता भी कांप उठे। माघ का महीना और वो कड़ाके की ठंड, जब रजाई से निकलने का मन नहीं करता, उस समय रानी ने ठंडे पानी से नहाने का व्रत लिया था। अगले दिन सुबह हुई, अभी तारे छिप भी नहीं पाए थे। कड़ाके की सर्दी थी, हवा हड्डियों को कपा रही थी। रानी सुमित्रा उठी। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र, गहने, जेवर सब उतार दिए और एक साधारण तपस्विनी के कपड़े पहन लिए। वह नंगे पांव महल के सरोवर की ओर चल पड़ी। पानी इतना ठंडा था कि हाथ डालते ही शून्य पड़ गए। लेकिन रानी के अंदर तो पुत्र वियोग की आग जल रही थी, तो उन्हें बाहर की ठंड का क्या असर होता। हरिओम का जाप करते हुए रानी बस उस बर्फीले पानी में उतर गई। उन्होंने डुबकी लगाई और कांपते हुए हाथों से सूर्यदेव को अर्घ दिया। फिर वह गीले कपड़ों में ही भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठ गई। उन्होंने तुलसी दल चढ़ाया और रोते हुए पुकारा, हे जगत के पालनहार, हे लक्ष्मीपति, आपने प्रहलाद की रक्षा की,
आपने ध्रुव को तारा बनाया। क्या इस अभागन मामी की पुकार आप तक नहीं पहुंच रही? यह बालक मेरा नहीं, आपका दिया हुआ प्रसाद है। अपने प्रसाद को ऐसे वापस मत लीजिए। प्रभु महल के लोग छिप छिप कर रानी को देखते और उनकी आंखों में आंसू आ जाते। राजा अभय सिंह भी दूर खड़े होकर यह दृश्य देखते और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मेरी पत्नी की लाज रख लेना, इसका विश्वास मत टूटने देना। दिन बीतते गए। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन रानी का शरीर सूख कर कांटा हो गया, चेहरे का रंग फीका पड़ गया, लेकिन आंखों की चमक और बढ़ गई। वह दिन रात बस नारायण नारायण रटती रहती। उधर राजकुमार का शरीर तेल में सुरक्षित था, लेकिन उसमें हलचल का कोई भी नाम निशान नहीं था। देखते ही देखते 15 दिन बीत गए। माघ का आधा महीना खत्म हो चुका था। लोगों को लगने लगा कि अब कुछ भी नहीं होगा, रानी व्यर्थ ही अपने प्राण दे देगी। यमराज के घर से आज तक कौन वापस आया है? राजा के मंत्रियों ने राजा को समझाया, महाराज महारानी को रोकिए, कहीं पुत्र के साथ साथ हम रानी को भी ना खो दें। लेकिन राजा जानते थे कि अब पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका है। यह आर पार की लड़ाई थी। तभी माघ मास की एक अंधेरी रात को जब रानी पूजा में लीन थी, उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ। मंदिर में जल रहा अखंड दीपक अचानक जोर से फड़फड़ाने लगा। हवा का एक तेज झोंका आया और पूरे महल में एक दिव्य सुगंध फैल गई। यह सुगंध फूलों की नहीं थी, यह चंदन और तुलसी की मिलीजुली महक थी। रानी ने अपनी आंखें खोली। क्या यह भगवान का कोई संकेत था या यह रानी का कोई भ्रम था? क्या भगवान विष्णु पधारे थे या यमराज रानी की परीक्षा लेने आए थे? भक्तों, तपस्या जब अपनी चरम सीमा पर होती है, तभी ईश्वर की परीक्षा भी कठिन हो जाती है। रानी सुमित्रा के साथ अब कुछ ऐसा घटने वाला था जो ना किसी ने सोचा था और ना ही कभी देखा था। मेरे प्यारे भक्तगणों, उस रात जो दिव्य सुगंध महलों में फैली थी, वह कोई भ्रम नहीं थी। वह संकेत था कि रानी की पुकार अब ऊपर वाले तक पहुंच चुकी है। लेकिन याद रखिए, भगवान जब देने पर आते हैं तो उससे पहले वह परखते हैं कि भक्त उस वरदान के योग्य है भी या नहीं। इसे कहते हैं भक्त की परीक्षा। रानी सुमित्रा अपनी पूजा में मग्न थी। तभी उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि एक बहुत ही वृद्ध ब्राह्मण, जिसके हाथ में एक लाठी थी और शरीर झुका हुआ था, उनके सामने खड़े हैं। पहरेदार बाहर थे, लेकिन इस ब्राह्मण को किसी ने रोका नहीं। यह अपने आप में एक आश्चर्य था। रानी ने अपना पूजा पाठ रोककर उस ब्राह्मण को प्रणाम किया और पूछा, महात्मा, आप कौन हैं और इतनी रात को इस दुखी मां के पास क्यों आए हैं? उस ब्राह्मण ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और बड़े रूखे स्वभाव से कहा, रानी सुमित्रा, मैं एक पथिक हूं। मैंने तुम्हारी जिद के बारे में सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुम्हें समझाने आया हूं। तुम यह एक अनर्थ कर रही हो। पंच तत्व का शरीर जो अब तक राख बन जाना चाहिए था, तुम उसे तेल में रखकर प्रकृति का अपमान कर रही हो। रानी ने विनम्रता से कहा, प्रियवर, यह अपमान नहीं, यह मेरा विश्वास है। मुझे नारायण पर भरोसा है। ब्राह्मण जोर से हंसे, विश्वास, इसे विश्वास नहीं, पागलपन कहते हैं पगली। अरे, जो फल पेड़ से टूट गया वह दोबारा थोड़ी जुड़ सकता है। जो दीपक बुझ गया उसकी लौ दो वापस आ सकती है क्या? यमराज, जिसे ले गए उसे तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं लौटा सकते। तुम क्यों अपने शरीर को कष्ट दे रही हो? जाओ, उस बालक का अंतिम संस्कार करो और अपना जीवन जियो। ब्राह्मण की बातें बहुत तीखी थी। वह रानी के विश्वास को डगमगाना चाहते थे। वह देखना चाहते थे कि क्या रानी तर्कों के आगे झुक जाएगी। लेकिन रानी सुमित्रा तो चट्टान की तरह अडिग थी। उनके आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन वाणी में कंपन नहीं था। उन्होंने हाथ जोड़कर लेकिन दृढ़ता से कहा, हे ब्राह्मण देव, आप ज्ञानी हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, लेकिन शायद आपने प्रेम और भक्ति की शक्ति को नहीं जाना। मीरा ने विष पिया तो वह अमृत बन गया। प्रहलाद को आग नहीं जला सकी। नियम मनुष्यों के लिए होते हैं, मेरे नारायण के लिए नहीं। वे चाहे तो पत्थर में भी प्राण डाल सकते हैं। रानी ने आगे कहा, और सुनिए महाराज, अगर माघ पूर्णिमा तक मेरे प्रभु नहीं आए तो मैं इसी तेल की द्रोणी में समा जाऊंगी। फिर आप चाहे जो कहिएगा, लेकिन जब तक मेरे शरीर में सांस है, मेरा विश्वास नहीं टूटेगा।
रानी का यह उत्तर सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मण के चेहरे के भाव बदल गए। जो कठोरता थी वह अचानक कोमलता में बदल गई। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक आ गई। उन्होंने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, धन्य हो देवी, धन्य है तुम्हारी ममता और धन्य है तुम्हारी भक्ति। सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है। तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। इतना कहकर जैसे ही रानी ने उनके चरण छूने के लिए सिर झुकाया और फिर ऊपर देखा तो वहां कोई नहीं था, ना कोई वृद्ध ब्राह्मण और ना उनकी लाठी। बस वही दिव्य सुगंध हवा में तैर रही थी। रानी समझ गई कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे। या तो यह स्वयं प्रभु की माया थी या कोई देवदूत थे जो उन्हें डराने नहीं बल्कि उनका संकल्प और पक्का कराने आए थे। इस घटना ने रानी के अंदर एक नई ऊर्जा भर दी। उन्हें लगा कि भगवान उनके आसपास ही हैं। अब माघ का महीना खत्म होने वाला था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। रानी का शरीर अब बहुत कमजोर हो चुका था। उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन उनकी जुबान पर बस एक ही रट थी, नारायण नारायण। और फिर वह दिन आ ही गया, माघ पूर्णिमा। वह अंतिम दिन जो फैसला करने वाला था, सुबह होने वाली थी। आज माघ का आखिरी स्नान था। रानी ने अपनी दासियों से कहा, मुझे सहारा देकर सरोवर तक ले चलो आज। या तो मेरा बेटा घर वापस आएगा या तो मैं उसके पास जाऊंगी। पूरा राज्य उस दिन सरोवर के किनारे इकट्ठा हो गया। राजा मंत्री प्रजा सबकी सांसें थमी हुई थी। उधर तेल की द्रोणी में लेटे हुए राजकुमार के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। क्या आज माघ पूर्णिमा का चांद कोई चमत्कार लेकर आएगा? क्या यमराज को अपनी पकड़ ढीली करनी पड़ेगी या फिर राजा अभय सिंह आज अपनी पत्नी और बेटे दोनों को खो देंगे? मेरे प्यारे दर्शकों, अब हम कहानी के सबसे रोमांचक और भावुक हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह आपके रोंगटे तक खड़े कर देगा। अगर आपको भी लगता है कि भगवान अपने भक्त की लाज रखेंगे तो कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरे प्यारे दर्शकों, माघ पूर्णिमा की वह पावन घड़ी आ पहुंची। आकाश में पूरा चांद चमक रहा था और नीचे सरोवर के ठंडे पानी में खड़ी रानी सुमित्रा का तप चमक रहा था। रानी ने कांपते हाथों से सूर्यदेव को जल चढ़ाया और फिर अपनी आंखें बंद करके भगवान विष्णु का ध्यान किया। रानी ने मन ही मन कहा, हे दीनाना, आज मेरी परीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है, अगर मेरे सतीत्व में बल है और अगर माघ स्नान का कोई भी फल है तो आज मेरी सुनी गोद भी भर दीजिए, अन्यथा यह मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। जैसे ही रानी ने यह प्रार्थना पूरी की और डुबकी लगाकर बाहर निकली, अचानक आकाश से एक दिव्य प्रकाश पुंज सीधा राजमहल की ओर गया। उसी समय महल के अंदर, जहां तेल की द्रोणी में राजकुमार प्रताप सिंह का शरीर रखा था, वहां एक चमत्कार हुआ। उस शांत पड़े तेल में हलचल हुई। जो शरीर पिछले 1 महीने से निर्जीव पड़ा था, उसमें कंपन हुआ और देखते ही देखते राजकुमार प्रताप सिंह ने जोर से अंगड़ाई ली और उठकर बैठ गए। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली और सबसे पहले पुकारा, मां मां, मुझे भूख लगी है। यह आवाज महल के सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी। वहां खड़ी दासियों को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वे पागलों की तरह दौड़ती हुई सरोवर की तरफ गई और चिल्लाई, महारानी, महाराज, गजब हो गया, चमत्कार हो गया। राजकुमार जाग गए, राजकुमार बातें कर रहे हैं। यह सुनते ही रानी सुमित्रा, जो अभी पानी से बाहर आ ही रही थी, लड़खड़ा गई। राजा अभय सिंह ने उन्हें संभाला। दोनों नंगे पांव गिरते पड़ते महल की ओर भागे। जब वे कच्छ में पहुंचे तो नजारा देखकर उनकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। उनका लाडला बेटा तेल के टब में बैठा मुस्कुरा रहा था। यमराज के पास से मुक्त होकर माघ मास के पुण्य प्रभाव से उसे नया जीवन मिल चुका था। रानी ने दौड़कर अपने बेटे को सीने से लगा लिया। मां और बेटे का वह मिलन देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। राजा अभय सिंह घुटनों पर बैठ गए और हाथ ऊपर करके रोते हुए बोले, हे नारायण, आपकी लीला अपरंपार है। आज आपने बता दिया कि भक्त के हठ के आगे भगवान को भी झुकना पड़ता है। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, हे देवी सुमित्रा, यह तुम्हारे माघ स्नान व्रत और अटूट विश्वास का फल है। माघ मास में जो प्राणी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता और भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है।
तुम्हारे पुत्र की अकाल मृत्यु का योग कट गया है। अब यह लंबी आयु झेगा और इसका यश तीनों लोकों में फैलेगा। पूरे राज्य में दिवाली जैसा उत्सव मनाया गया। राजा ने घोषणा करवा दी कि उनके राज्य में हर साल माघ पूर्णिमा का उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। मेरे प्यारे भक्तगणों, माताओं और बहनों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि विश्वास में ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। डॉक्टर, वैद्य, हकीम सब जवाब दे सकते हैं, लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तो अनहोनी भी होनी में बदल जाती है। माघ पूर्णिमा का व्रत और स्नान हमें सभी पापों से मुक्ति करता है और हमारी मनोकामनाएं पूरी करता है। जैसे भगवान ने रानी सुमित्रा की सुनी गोद भरी, जैसे राजा अभय सिंह के घर में चिराग जलाया, वैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। आपके घर में भी खुशियों की किलकारियां गूंजे और दुख के बादल हमेशा के लिए छट जाए। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी इसका पुण्य मिल सके। और जाने से पहले भगवान के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने के लिए वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल भक्ति संचार को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई और पावन कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।